जय हिंद। यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी सबकी चल रही होगी। और आज की क्लास हमारी पॉलिटी की क्लास होनी है, जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की 3 शक्तियां जो हैं वो पढ़ ली थी, जिसमें कौन कौन सी थी? कार्यकारी शक्ति थी, विधायी शक्तियां थी और वित्तीय शक्तियां थी। ठीक है, तो हमने 3 शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। पहला कौन सा था? कार्यकारी। ठीक, कार्यकारी शक्तियां इसको कार्यपालिका से जो संबंधित होती हैं वो होती हैं। ठीक, दूसरी क्या हो गई? विधायी शक्तियां। ठीक, विधायी शक्तियां कौन सी हो जाएंगी? तो विधायी शक्तियां हो जाएंगी जो विधायिका से संबंधित होगी। और तीसरी कौन सी हो जाती? वित्तीय शक्तियां। ठीक, तीसरी कौन सी थी? वित्तीय शक्तियां, जो धन का जो मैटर होगा, वित्त के जो मामले होंगे उनसे जो है संबंधित जो मैटर होंगे, उनमें कौन सी शक्तियां प्रयोग करेगा राष्ट्रपति? वित्तीय शक्तियां। ठीक, कार्यकारी में हमने क्या पढ़ा था कि ये कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति क्या करता है? जो कार्यपालिका के काम होते हैं, ठीक, कार्यपालिका के सभी काम किसके अंडर होंगे? कार्यपालिका के सभी काम प्रेसिडेंट के अंडर में होंगे। ठीक है, दूसरा क्या काम था इसका? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। ठीक, और तीसरा क्या था कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे। ठीक, अब उसके बाद विधायी शक्तियां जो थी, विधायी शक्तियों में क्या था कि कोई भी विधेयक जो है, विधेयक कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, ठीक, दूसरा क्या होगा? दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक अगर है तो वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर लाया जाएगा। ठीक है, पूर्वानुमति पर धन विधेयक को लाया जाता है। ठीक है, ये सभी शक्तियां कौन सी थी? ये विधायी शक्तियां थी। जैसे संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, ठीक, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, इसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद जैसे सत्रावसान हो गया, ठीक, सत्र आहूत करना हो गया, ठीक है, या फिर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, ठीक है, ये इसकी कौन सी शक्तियां हैं? ये इसकी विधायी शक्तियां हैं जो विधायिका से संबंधित है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएंगी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय में क्या होता है कि जो भारत की आकस्मिक निधि है, ठीक है, आकस्मिक निधि, ठीक, मतलब जो इमरजेंसी का पैसा है वो किसके अंडर में आता है? वो आएगा राष्ट्रपति के अंडर में। ठीक है, उस पैसे का जो मालिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें हम पढ़ चुके थे। अगर आगे देखते हैं तो चौथी देखेंगे सैन्य शक्तियां। ठीक, मतलब सेना से संबंधित जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं वो होती हैं सैन्य शक्तियां। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे सैन्य शक्तियां क्या होती हैं। देखिए, सैन्य शक्ति वो होगी जो सेना से संबंधित शक्ति किसको प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जो हमारे इंडिया में क्या है? 3 सेनाएं हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो सेना कितने प्रकार की है? 3 सेना। ठीक है, जल, थल और वायु। ठीक है, ठीक, अब जल सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं, थल सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं और वायु सेना के सेनाध्यक्ष होते हैं। तीनों के अलग अलग क्या होते हैं? सेना अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इनके अलग अध्यक्ष होंगे, ठीक है, इनके अलग होंगे और वायुसेना के अलग अध्यक्ष होंगे। ठीक, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब तीनों अध्यक्षों का जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, तीनों सेनाओं में अगर समन्वयन का काम है, समन्वयन मतलब कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल का काम है, इसको करते हैं सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जिनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है,
तो बिपिन रावत जी कहाँ के थे? तो ये जो गोरखा बटालियन होती है, ठीक है, खुखरी वाली जो चाकू लेके आते हैं, उनमें जो थे उसके थे ये, ठीक है, तिरछी टोपी लगाते थे। तो सीडीएस जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। लेकिन जो तीनों सेना है, ठीक है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ठीक, इनका जो संयुक्त सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त है कि वो क्या होता है? तीनों सेना का प्रमुख, ठीक, तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं में अगर तालमेल या फिर कोऑर्डिनेशन का काम कौन देखता है? तो वो देखते हैं सीडीएस, जो भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ होंगे, वो देखते हैं कोऑर्डिनेशन का काम। और प्रमुख कौन होता है? तीनों सेना का संयुक्त रूप से जो सेना अध्यक्ष होगा वो होता है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति जल सेना का भी अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति थल सेना का भी अध्यक्ष होगा और राष्ट्रपति वायुसेना का भी अध्यक्ष एज वेल एज होगा, ठीक है। तो ये पहली बात तो इसके सेना से संबंधित जो है वो शक्तियां हो जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई जैसे शत्रु देश है, ठीक है, शत्रु देश है कोई, या फिर किसी अन्य देश से, ठीक है, कोई अन्य देश है, ठीक, तो अन्य देश से अगर युद्ध की स्थिति है, ठीक है, तो युद्ध की स्थिति में दो स्थितियां हो जाती हैं, या तो युद्ध प्रारंभ होगा, ठीक है, और या तो युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा, ठीक, या तो प्रारंभ होगा या तो समाप्त होगा। तो दो ही चीज होगी, या तो प्रारंभ होगा युद्ध किसी भी देश से शुरू होगा, या तो किसी भी देश से खत्म होगा, ठीक है। तो इसकी जो घोषणा है प्रारंभ और समाप्ति की, ठीक, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। घोषणा कौन करेगा? युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ठीक। किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज आती है सैन्य शक्ति में ही देखेंगे तो किसी भी देश के साथ संधि या फिर कोई समझौता, ठीक है, ठीक। अब संधि या समझौता कौन करेगा? तो देखिए ये कौन सी शक्तियां हैं? ये कार्यकारी हैं, ठीक है। कार्यपालिका ही क्या करेगी? कार्यपालिका ही किसी देश से संधि करेगी या फिर कोई समझौता जो है वो कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी, ठीक है। अब कार्यपालिका अगर करेगी तो कार्यपालिका का प्रधान जो है वो कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक। तो अब कार्यपालिका का प्रधान प्रेसिडेंट है, तो जो समझौता होगा या फिर कोई संधि होगी तो उस पे जो अंतिम हस्ताक्षर होते हैं, ठीक, अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे? तो अंतिम हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के, ठीक। मतलब कोई भी संधि है या फिर कोई भी समझौता है तो उसका लास्ट किसके पास जाएगा? आखिरी जो डिसीजन होगा वो कौन देगा? वो राष्ट्रपति देगा, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की शक्तियां जो हैं वो उसकी सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। सैन्य शक्तियों में कौन कौन से आ जाएंगे तो एक बार फिर से देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक, इन तीनों का जो है वो संयुक्त सेना अध्यक्ष होता है, ठीक है, संयुक्त सेना अध्यक्ष, ठीक। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं इनका संयुक्त सेना अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। ये दूसरी चीज क्या हो गई? कोई देश है, ठीक है, किसी देश से युद्ध अगर प्रारंभ हो रहा है या तो समाप्त हो रहा है तो युद्ध के प्रारंभ की घोषणा और युद्ध को समाप्त करने की घोषणा, दोनों घोषणाएं कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब किसी देश के साथ अगर युद्ध करना है, जैसे क्या है कि पाकिस्तान, छोड़ो पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं, जैसे चाइना है, ठीक, तो चाइना जैसे आक्रमण कर दिया भारत पे, ठीक है, तो अगर चाइना आक्रमण कर देता है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया तुरंत जवाब में रिटेलिएट करने लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए सेना जो है, जो सेना के कमांडर होंगे वो राष्ट्रपति के ऑर्डर का वेट करेंगे। जब राष्ट्रपति का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद सेना क्या है वो जवाब देना प्रारंभ करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जाके पूछेंगे कि राष्ट्रपति साहब से कि चाइना वाले छोटी छोटी आंख लेके मारने आ गए हैं, हम भी मारें कि नहीं। ऑर्डर पहले से ही होता है, ठीक है।
जैसे गलवान घाटी में हुआ था, वो लोग आ गए थे, तो यहाँ पे क्या थे, बिहार रेजिमेंट के थे और सिख रेजिमेंट के लोग थे, ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत मार मारी थी उनको, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि उधर से एक गोली चली तो पहले फोन जाएगा राष्ट्रपति भवन की गोली आ गई हम भी मारें, तो ये वाली चीज नहीं है, ठीक। तो एक तरह से क्या कहा है, पद की गरिमा बताने के लिए है कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा कितनी है, उसका महत्व कितना है। तो उसका महत्व इतना है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उसका वो संयुक्त रूप से क्या माना जाता है, सेना अध्यक्ष माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद कौन सी शक्ति आ जाएगी, तो इसके बाद आएगी उसकी राष्ट्रपति की जो है वो निषेधात्मक शक्ति, ठीक है। निषेधात्मक मतलब कि रोकने वाली, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये पांचवा हो जाएगा, निषेधात्मक शक्ति, ठीक है। पांचवा कौन सा हो जाएगा, निषेधात्मक, ठीक है। निषेधात्मक शक्तियां, राष्ट्रपति की निषेधात्मक शक्तियां। निषेधात्मक मतलब क्या होता है कि किसी चीज को निगेटिव उसमें, या फिर किसी चीज को रोक देना, या फिर किसी चीज को स्टॉप कर देना, ठीक है। तो वो होती हैं निषेधात्मक शक्तियां। किसी चीज पर, जैसे कोई विधेयक है, राष्ट्रपति उस पे राष्ट्रपति क्या है कि उन चीजों को नहीं मान रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जाती हैं, निषेधात्मक शक्तियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपको जैसे पता होगा कि कोई विधेयक पास हुआ, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शन होते हैं उस विधेयक को लेके, ठीक है। या तो वो दस्तखत करके, हस्ताक्षर करके उसको पास कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक। दूसरी चीज क्या होगी, राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे कि इसमें कुछ कमियां हैं, आप इनको क्या करें, संशोधित करें। तो संशोधित करने के बाद फिर से वो राष्ट्रपति के पास जाएगी। तो अब अगर संशोधित करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया विधेयक, तो फिर से राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, मतलब दोबारा पुनर्विचार के लिए विधेयक को वो वापस संसद में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बार वो क्या है, उस पर सहमति के लिए बाध्य होंगे, ठीक। अब तीसरी चीज आती है कि वो ना पुनर्विचार के लिए भेजें और ना ही अपनी दस्तखत करें, ठीक। तो इसके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संविधान में वीटो पावर दी जाती है। वीटो पावर मतलब कि एक अलग से शक्तियां विधेयक के ऊपर, कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो विधेयक को रोक सकता है या फिर रद्द कर सकता है। ये सब चीजें जो हैं वो निषेधात्मक शक्तियों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो भारत में विधेयक जो है वो हैं कितने प्रकार के, तो वो विधेयक नहीं, सॉरी, वीटो शक्तियां जो आती हैं, तो निषेधात्मक शक्तियों में राष्ट्रपति की क्या आ जाएंगी, वीटो पावर या फिर वीटो शक्तियां, ठीक। वीटो शक्तियां या फिर वीटो पावर, ठीक, राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब वीटो शक्तियां होती हैं कितने प्रकार की, तो ये होती हैं 4 प्रकार की, ठीक है। प्रकार कितने हैं इनके, 4 हैं, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो पहली कौन सी है, तो पहली है अत्यंतिक वीटो। क्या है, अत्यंतिक वीटो, ठीक। यहां पे गलत हो गया है, इसको करेंगे सही, ठीक है। अत्यंतिक वीटो क्या होता है, अत्यंतिक वीटो हो जाता है कि जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रख देते हैं, ठीक है। सुरक्षित रखने का अधिकार, जैसे विधेयक को क्या करेंगे, सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक। विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, ठीक। सुरक्षित रखने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार मतलब क्या हो गया कि सुरक्षित रखा जाएगा कैसे। अब उसको ऐसा नहीं है कि एक बक्सा मंगवाएंगे राष्ट्रपति, अलमारी मंगवाएंगे, उसमें रखेंगे, फिर उसमें ताला मारेंगे, फिर एक कमरा बनवा के उसमें अलमारी को रख के अलमारी को कमरे में ताला मारेंगे। ऐसा वाला नहीं कि बैंक के लॉकर में ले जाके रख के उसको सिक्योरिटी में संरक्षित कर देंगे।
संरक्षित करने का मतलब हो गया कि कोई विधेयक है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है, ठीक, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट के अंडर में फिर जो वीटो पावर्स आती हैं उसमें अगर वो अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग करते हैं, ठीक, अत्यंतकारी का मतलब होता है एब्सोल्यूट वीटो, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एब्सोल्यूट वीटो, ठीक, एब्सोल्यूट वीटो। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आत्यंतिक वीटो दिया गया है इसको क्या बोलता है पेपर के ऑप्शन में सीधे एब्सोल्यूट वीटो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ऐसे दिया रहेगा और हिंदी में दे देंगे ऐसे एब्सोल्यूट वीटो, ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये ऐसे आत्यंतिक वीटो का ऑप्शन जो है ऐसे नहीं देता कभी कभी, ठीक। तो अब राष्ट्रपति क्या करेगा, विधेयक को संरक्षित कैसे रखेगा, तो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक क्या हो गया, पास हो गया, ठीक, पास होने के बाद कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास दो है ऑप्शन, ठीक है, या तो इस पे अपने साइन कर दें, साइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा, ठीक है, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं प्रेसिडेंट तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा क्या है, ये इसको फिर से वापस भेज सकते हैं, ठीक है, वापस किस लिए, पुनर्विचार के लिए, ठीक। और तीसरा क्या है, इसको ये संरक्षित रख सकते हैं, ठीक, संरक्षित का मतलब क्या होगा, अपने टेबल पे ऐसे छोड़ देंगे, ना तो साइन करेंगे, ठीक है, ना ही साइन करेंगे और ना ही वापस भेजेंगे पुनर्विचार के लिए, कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है विधेयक को संरक्षित करना, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा आ जाएगा निलंबनकारी, ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं यहां से, ठीक। तो निलंबनकारी वीटो जो है वो आता है सस्पेंसिव वीटो, मतलब, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, सस्पेंड करना, ठीक है। अब निलंबनकारी में क्या होता है, अगर देखें तो दूसरा वीटो कौन सा है, तो दूसरा होता है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। अब निलंबनकारी वीटो कौन सा होगा, तो निलंबनकारी वीटो जो होता है वो होता है सस्पेंसिव, ठीक है, कोई चीज को क्या बोलना, सस्पेंड कर देना, सस्पेंसिव वीटो। अब इसमें क्या होता है कि विधेयक जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, चीजें यहीं से समझ में आएंगी। अगर लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक क्या हो गया, पास हो गया, ठीक, पास हो गया, तो उसके बाद ये कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास विधेयक आ गया, ठीक। अब राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, विधेयक को पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, कौन सा कानून है, किस चीज के लिए बन रहा है, तो पढ़ने के बाद फिर ये क्या करेंगे, अगर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना है तो ये इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, ठीक, पुनर्विचार के लिए वापस क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। अब जब पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है तो अब देखिए सिर्फ ये इनके पद की गरिमा के लिए किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं निकल के, सदन अगर है, संसद, ठीक है, संसद है, वापस कहाँ भेजा जाएगा, संसद में, तो संसद के पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला है कि इसमें जिसके लिए, जिस चीज के लिए, जैसे कोई बिंदु इनको उस विधेयक में अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने बोल दिया कि देखिए भाई ये चीज हमको सही, जैसे किसान बिल आया था, ठीक, अब तो मान लीजिए हट गया, तो किसान बिल आया, तो किसान बिल तो अध्यादेश से आया था, तो अध्यादेश आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 123 में आता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो किसान बिल में जैसे कोई पॉइंट था, ठीक है, अब कोई पॉइंट राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया तो उसके लिए क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज देंगे, कहां, संसद। फिर संसद के पास दो ऑप्शन निकल के आता है, पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो संसद को पहला ऑप्शन मिल जाता है कि ये इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक, संशोधन कर सकते हैं अगर इनका मन करे तो, ठीक। और दूसरा है कि संशोधन नहीं करेंगे, ठीक है, संशोधन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनके पास दो ऑप्शन है, ठीक। अब लेकिन देखिए इनके पास तो दो ऑप्शन है संसद के पास,
ठीक है। अब संसद में सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति ही है, ठीक, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज करके राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है, ठीक है, विधेयक जब राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है तब राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकते हैं, ठीक। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, ठीक, सहमति के लिए जो है वो बाध्य हो जाता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब अगर संसद या तो उसके विधेयक में संसद संशोधन करती है या फिर सांसद जो है वो संशोधन नहीं करती है, जैसे पहले गया था उसी सेम टू सेम वही पुनर्विचार के बाद फिर से राष्ट्रपति को भेज देती है, तो राष्ट्रपति उसी विधेयक को कानून बनाने के लिए बाध्य होगा, ठीक। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो एक कठपुतली है मात्र, ठीक है। अब यहाँ पे संसद का जो है वो महत्व ज्यादा हो जाता है, ठीक। राष्ट्रपति का जो दिया गया विचार है उसको चाहे माने चाहे ना माने, संसद क्या है, बाध्य नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बार विधेयक दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या है, वो बाध्य है उस पर सहमति देने के लिए, ठीक। ये कौन सा था, ये निलंबनकारी वीटो था, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो, ठीक। जेबी वीटो का मतलब क्या होता है, पॉकेट वीटो। पॉकेट मतलब जेब, जो ये वाली जेब होती है या फिर जीन्स में जो जेब होती है, तो वो तो या तो महिला है अगर तो बात ही नहीं है, अगर पुरुष है तो कुर्ता पैजामा वाले नेता लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा पॉकेट होता है विधेयक रखने के लिए, तो इसीलिए क्या है, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुर्ते की जेब विधेयक रखने के लिए होती है, माल तगड़ा काटते हैं ना वो लोग, तो ज्यादा पैसा रखने के लिए बड़ी जेब चाहिए, हम लोगों के पास छोटी जेब होती है रखने के लिए, ठीक है। आम आदमी के पास बाइक में छोटी डिग्गी होती है, वो नेता चलेंगे फॉर्च्यूनर चलते हैं, बड़ी डिग्गी चाहिए उसमें रखने के लिए, तो वो चीज होती है। तो जेबी वीटो क्या होता है, ये पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पॉकेट वीटो में क्या होता है, इसमें अगर राष्ट्रपति जी चाहें, ठीक है, अगर राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति अगर चाहे, अगर जेबी वीटो का प्रयोग कर लेता है तो विधेयक को अपने पास रख लेगा, विधेयक को रख लेगा, ठीक है। कितने दिन के लिए, कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता, असीमित समय के लिए, अनंत, ठीक है, अनंत समय के लिए, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि राष्ट्रपति अगर जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं तो कितने दिन तक, उनका जब तक मन करेगा, ठीक है, खत्म। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जेबी वीटो का मतलब क्या हो गया, विधेयक गया हाथ से, ठीक है। अब इसमें जो है संसद कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि देखिए पास भी नहीं करेंगे और वापस भी नहीं भेजेंगे तो न पुनर्विचार के लिए जाएगा, अगर पुनर्विचार के लिए भेज देंगे तो वापस आ जाएगा, तो फिर तो राष्ट्रपति क्या है, वो बाध्य है इसको पास करने के लिए, ठीक है। तो न पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और ना ही दस्तखत करेंगे, क्या करेंगे, जेब में रख लेंगे, जहां जहां जाएंगे साथ साथ जाएगा, लेके घूमते रहेंगे, तो पास ना पास होगा ना पुनर्विचार के लिए जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अनंत समय के लिए रख सकते हैं, ठीक। अगर यही जेबी वीटो अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो यूएसए जो है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में इसकी अवधि निर्धारित की गई है 10 दिन, ठीक है। राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं बुढ़ऊ, वो 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर इनको या तो वापस करना पड़ेगा या तो पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब जेबी वीटो के बारे में कुछ चीज देखेंगे। तो जेबी वीटो जो है, इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, जब राष्ट्रपति थे कौन, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। याद कैसे रखना है, तो जा से जेबी और जा से जैल, ठीक है, जेबी से जैल याद रखना है कि जेबी वीटो का प्रयोग जैल सिंह ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था, जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। तो ये चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। और किया किसके लिए था,
तो एक डाक संशोधन विधेयक था, ठीक है, क्या था, डाक संशोधन विधेयक, ठीक है, डाक संशोधन विधेयक के लिए इसका प्रयोग किया था। तो आज तक लागू ही नहीं हुआ, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या था, विधेयक का विधेयक पड़ा ही रह गया। अब आज तक ये पड़ा ही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, पावरफुल पावर कौन सी है, एकदम से धांसू वाली, जेबी वीटो, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं तो फिर संसद कुछ भी कर ले, ठीक, कुछ नहीं कर सकती इनका, ठीक है। उसके बाद अगर चौथा देखा जाए तो विशेषित वीटो होता है, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, विशेषित वीटो, ठीक। अब विशेषित वीटो जो है, ये पहली बात तो भारत में ही नहीं है, भारत में अब क्या हो गया, हटा दिया गया, ठीक है, भारत में नहीं है। तो है कहाँ इसकी विचारधारा, तो इसकी विचारधारा अभी कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में प्राप्त है किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाती है, ठीक। अब इसके बाद जो है वीटो शक्तियां जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अगर आगे का देखते हैं तो इसके बाद राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रपति की एक आ जाती हैं विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियां मतलब कि अब इसमें कोई कानून नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मन से करेंगे, जो करेंगे अपने विवेक से, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है। विवेकाधीन शक्तियां मतलब उनके विवेक के अधीन है वो शक्तियां, जो उनका विवेक, जो उनका दिमाग कहेगा उस टाइम वो अपना वो काम कर देंगे, ठीक है। तो कौन सी शक्ति आती है, विवेकाधीन, ठीक है, विवेकाधीन। अब विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति करते हैं जब वो क्या होते हैं, जब त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति होती है, ठीक है। त्रिशंकु लोकसभा आप लोग को पता होगी, त्रिशंकु लोकसभा होती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत की जो है स्थिति वो ना मिले, तब त्रिशंकु लोकसभा हो जाती है, ठीक। अब देखेंगे तो देखिए, जैसे क्या है, लोकसभा है, ठीक। अब लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 545 मोटी मोटी, ठीक, ठीक है। अब इसके आधे से एक अधिक जो चाहिए वो चाहिए कब, जब आपको सरकार बनानी है, ठीक है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, तो इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, दशमलव, मतलब एक तरह से मोटा मोटा 273 सीट चाहिए, ठीक है, प्लस, ठीक, मतलब 273 से ज्यादा सीटें चाहिए कब, गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा में, ठीक है। अब जैसे पार्टी कितनी है, तो पार्टियां जैसे मान लीजिए 5-6 पार्टियां हैं, ठीक है। मेन तो अभी इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, 2-4 छुट्टी पुट्टी, आप अभी निकल के आ रहे हैं, देखो कब तक आते हैं। तो वैसे विपक्ष के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर देखते हैं तो जैसे 4-5 पार्टियां हैं, ठीक है, तो इसमें किसी को 100 मिला, किसी को 150 मिला, किसी को 170 मिल गया, किसी को 60 ही मिला, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो सरकार कौन बनाएगा, तो सरकार अभी कोई नहीं बना सकता क्योंकि किसी को बहुमत नहीं प्राप्त है। अगर किसी को बहुमत प्राप्त होता तो सरकार बनाने का न्योता जो है वो कौन भेजता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो बहुमत वाली पार्टी होती है, ठीक है, बहुमत दल जो होता है उसको क्या भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, किसके लिए, सरकार बनाने के लिए। निमंत्रण किसके लिए भेजा जाएगा, सरकार बनाने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब जैसे बीजेपी है तो 300 350 प्लस सीटें हैं इसकी, ठीक है। तो अपनी सीटों पे मतलब इनको क्या हुआ, बहुमत प्राप्त हो गया। तो बहुमत अगर प्राप्त है तो सरकार क्या, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको निमंत्रण भेजेंगे, ठीक है, जो पार्टी के लीडर होंगे उनको, कि देखिए आप बहुमत में हैं, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, अब आप आइए लोकसभा में,
और अपना बहुमत सिद्ध करके क्या है वो आप लोकसभा में अपने किसी को प्रधानमंत्री बनाइए पार्टी से, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे तो बाकी मंत्री जो होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भेजते, अब यहाँ किसी को बहुमत नहीं प्राप्त है, किसी को 100 सीट है, किसी को 150, किसी को 170, किसी को 60, तो फिक्स नहीं है। तो अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, त्रिशंकु लोकसभा, ठीक है, त्रिशंकु लोकसभा, ठीक है। अब ये त्रिशंकु लोकसभा क्या कहते हैं, इसके पीछे कहानी है। त्रिशंकु क्या था, एक पौराणिक कहानी है। त्रिशंकु एक राक्षस था, ठीक है। तो वो एक बार क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं कि यहां से पृथ्वी लोक से, मतलब अपना राक्षस लोक से चला, बोला स्वर्ग पे राज करूंगा जाके। तो निकला रास्ते में, तो जब मतलब यहां से पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, ऊपर देवलोक पहुंचने वाला था भगवान लोक के यहाँ, तो उधर से भगवान प्रेशर बना दिए कि तुम नहीं आ सकते। नीचे से ऋषि मुनि प्रेशर बना दिए कि अब तुम नीचे भी नहीं आ सकते। तो ना नीचे आ पाए ना ऊपर जा पाए, बीच में लटक गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लोकसभा में क्या होता है, किसी को बहुमत नहीं होता है, सब लटक जाते हैं, ठीक है, बीच में कोई सरकार बनाने के काबिल नहीं रहता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिशंकु लोकसभा, ठीक। तब सरकार जो है वो किसकी बनेगी, तो जिसको राष्ट्रपति जो है वो आमंत्रित करेंगे, ठीक। और राष्ट्रपति आमंत्रित किसको करेंगे, तो जिसको उनका मन करेगा। लगभग क्या कर, जैसे अब यहाँ पे 170 इसको सबसे ज्यादा सीटें, तो पहले इनको बुलाएंगे कि आओ सरकार बनाओ, तो ये कहेंगे हमसे किसी की पटती नहीं है, हम जो है अकेले हैं, 170 सीट है, बस हम ही हैं, और हमारा ना किसी से रिश्ता है ना कुछ है। तो ये क्या मना कर देंगे, तो फिर इनको 150 वाले को बोला जाएगा। अब 150 वाले क्या करेंगे, कहेंगे कि हमारी 100 वाले से पड़ती है, हमारी 60 वाले से भी पड़ती है, तो 160 हो गया। तो ये 6 5 11 310 सीट हो गई, ठीक। अब ये क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित करना है, तो ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, ठीक। राष्ट्रपति जिसको इच्छा कहेगा उसको कहेगा कि आप आके क्या करें, सरकार बनाएं, ठीक। तो ये शक्ति कौन सी है, विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आज की क्लास में इतना ही। अब कल की क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति की जो आपातकाल की शक्तियां हैं, ठीक, आपातकालीन शक्तियां, अध्यादेश की शक्तियां, इन सब शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, अगर हेल्प हो रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।